आज हम करेंगे चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 2:3। उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये देखिए, ये बिंदु ले लेते हैं हम क्या, -1, 7 और ये है 4, -3। बिंदुओं -1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु, जो बिंदु हमें ज्ञात करना है जिसके निर्देशांक, वो 2:3 में बांटता है। 2:3 का मतलब हो गया कि 2 भाग इधर और 3 भाग इधर, 2:3 में बांटेगा। ठीक है, तो अनुपात आ गया, इसका मतलब सूत्र देखिए, ये यहाँ पे बांट रहा है यानी ये इसका विभाजन कर रहा है, तो जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा विभाजन सूत्र। आपने निर्देशांक उसमें दूरी सूत्र में सीखा था कि ये पहला बिंदु है तो ये x1 y1 हो गया, ये दूसरा बिंदु है तो इसे हम ले लेते हैं x2 y2, और अनुपात को यहाँ पे लेते हैं m1 और m2। ठीक है, और जो बिंदु बांट रहा है उस बिंदु को ले लेते हैं हम p और उसके निर्देशांक लेंगे x, y। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो माना बिंदु, कौन सा बिंदु है, क्या बिंदु लिया हमने, P, x, y रेखाखंड को 2:3 में बांटता है। तीन में विभाजित करता है, विभाजित मतलब बांटना। ठीक है ना, तो ये वाला बिंदु क्या कर रहा है, इस वाले रेखाखंड को 2:3 में बांट रहा है। तो हम लगा लेते हैं विभाजन सूत्र। देखो, विभाजन सूत्र देखिए, x का निर्देशांक निकालना है तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x निर्देशांक निकालने के लिए याद करने का तरीका देखिए ऐसे ही है, आप लिखिए m प्लस m, ऊपर भी लिख दीजिए और नीचे भी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे देखो 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, तो x लिख दीजिए, यहाँ पे 1 आया तो 2 आएगा और 2 आया तो x 1 आएगा। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब मान रख लेते हैं m1 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए जो पहला वाला अनुपात है कितना, 2, बीच में इनके कोई चिन्ह नहीं, गुना लगा दीजिए। x2 का मान 4 है। m2 का मान, दूसरा अनुपात कितना है, 3, गुना x1 का मान, देखो x1 का मान है -1 अपॉन m1 प्लस m2। तो पहला अनुपात m1 कितना है, 3, दूसरा अनुपात कितना है, 2 और दूसरा अनुपात है 3। इनकी गुना कर दीजिए, 2 चौके 8, 3 की गुना -1 से क्या आएगा, -3, और 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। 8 प्लस के 3 माइनस के घट जाएंगे, 8 में से 3 गया 5, और 5 में 5 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया, 1। ये आ गया इसका x निर्देशांक। इसी तरीके से y निर्देशांक निकाल लीजिए, m1 और सेम वही चलेगा, y2 आ जाएगा पहले, और m2 y1 आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। मान रखते हैं, देखो m1 की जगह आएगा 2, y2 कहां पे आएगा, ये देखो -3 प्लस m2 3, और y1 का मान देखिए कितना है, 7 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मान है 2 और m2 का मान है 3। तो 2 की गुना -3 से क्या आएगा, -6, 3 की गुना 7 से कर लीजिए 21, और 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। अब देखिए 21 और -6 कितना हो जाएगा, 15। 21 में से 6 घटा देंगे, 15/5। 5 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार आ गया, 3 बार। ठीक है, x आ गया 1 और y आ गया 3। अतः बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, उस बिंदु के निर्देशांक निकालने थे जो इसे 2:3 में बांटता है। तो क्या आ गए, x का मान पहले आएगा 1 और y का मान आएगा बाद में 1,
3 हो गया। ठीक है, तो उस पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन्हें 2:3 में बांटता है। तो पॉइंट 1,3 से क्या करेगा, 2:3 में विभाजित करेगा। देखिए फिर आइए क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4,-1 और ये है 4,-1 और दूसरा है -2,3 को जोड़ने वाला रेखाखंड, ये आ गया इनको जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। यानी हमें उन बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं जो इसे 3 भागों में बांटे। देखिए किसी चीज के अगर आपको 2 भाग करने हैं तो एक जगह से उसे बांट देंगे। देखो एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। लेकिन अगर किसी चीज के 3 भाग करने हैं तो उसे कितनी जगह से बांटना होगा, 2 जगह से। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कितने होंगे, 2 बिंदु होंगे, एक और ये देखिए 2, 3 भाग हो गए, एक भाग, 2 भाग और ये 3 भाग। कोई बिंदु अगर इसे 3 भागों में बांटेगा रेखाखंड को, तो ऐसे बिंदु कितने होंगे, 2। तो पहले बिंदु को मान लिया हमने P और दूसरे बिंदु को मान लिया हमने Q। अब हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। तो सबसे पहले तो देखिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या चीज नहीं है, x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। लेकिन यहां पे देखिए अनुपात नहीं है। तो यहां देखिए P बिंदु किस अनुपात में बांटेगा। देखो अगर ये तीनों भाग बराबर हैं तो अगर हम किसी चीज के 3 भाग करते हैं तो ये वाला भाग कितना हो गया, 1 भाग, और इधर कितने भाग हो गए बच्चों, 2। तो जो P बिंदु है वो रेखाखंड को बांटेगा, 1 भाग इधर रहेगा, 2 भाग उधर, यानी कि 1:2 में बांटेगा। तो लिख देते हैं, माना रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, या सीधा लिख देते हैं, माना समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q हैं। माना समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P व Q है। अब देखिए बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में बांटेगा बच्चों, 1:2। तथा Q बताइए, बिंदु Q किस अनुपात में विभक्त करेगा। बिंदु Q रेखाखंड को देखो, अब यहां पे बिंदु Q है तो 1 और 1, 2 भाग इधर है और 1 भाग इधर है, तो अनुपात बदल जाएगा। Q का अनुपात देखो, ये आ गया कितना, 2 भाग इधर होगा और 1 भाग इधर होगा, तो 2 अनुपात, तथा बिंदु Q रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, यानी हमें अनुपात भी पता लगेगा। ठीक, अब हमें निकालने हैं बिंदु P के निर्देशांक। अभी मैंने क्या किया था बच्चों, अब हमें यहां पे क्या निकालना है, बिंदु P के निर्देशांक। तो लगेगा विभाजन सूत्र। अभी हमने क्या किया था, x के लिए सूत्र अलग लगाया था, y के लिए अलग लगाया था। दोनों को हम साथ में भी लगा सकते हैं ऐसे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये कौन निकालेगा, ये x निर्देशांक निकालेगा। और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 साथ में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग से भी निकाल सकते हैं। ये वाला मान x का है, ये वाला मान y का है। तो अगर हम देखेंगे तो देखो x बराबर यही तो था और y बराबर यही था। अब हमने क्या कर दिया, उसे साथ में लिख दिया। इसका मतलब pxy मतलब ये x का पहला x निर्देशांक है और ये इसका y निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। तो मान रख लेते हैं m1 देखो p के लिए, p m1 कितना होगा, 1, ये m1 होगा p के लिए और ये क्या होगा m2। तो 1 गुना x2 तो वही रहेगा -2 प्लस m2 देखो दूसरा अनुपात, ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 2 अनुपात होगा। देखो m1 m2 ये है p के लिए, तो 2 गुना x1 कितना है 4 अपॉन m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2। ऐसे ही इसका y निर्देशांक निकालेंगे, m1 1 गुना y2 कितना है -3 प्लस m2 था 2 और y1 देखिए कितना है -1 और
m1 प्लस m2 1 प्लस 2। क्लियर है? इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 गुना माइनस दो, दो दूनी दो चौके 8, और 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। 1 गुना -3 2 गुना -1 -2, और अपॉन 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। 8 माइनस 2 कितना हो गया 6/3। -3 और -2 जुड़ जाएंगे -5/3। अब देखो ये तो कैंसिल हो जा रहा है, 3 दूनी 6, और ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 -5/3 ये आ गए बिंदु P के निर्देशांक। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, Q के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे कर दीजिए। Q एक्स वाई मान लेते हैं, मानना चाहो तो इसे फिर कुछ और मान लो। ठीक है, तो Q एक्स वाई ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। m1 x2 विभाजन सूत्र का फॉर्मूला वही होगा, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां पे क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये लगाया हमने विभाजन सूत्र। अब देखिए m1 का मान देखो, Q के लिए m1 का मान बदल जाएगा। Q के लिए m1 होगा 2 और m2 होगा 1। 2 गुना x2 नहीं बदलेगा, वही रहेगा -2। m2 क्या आ जाएगा 1 Q के लिए। x1 4 ही रहेगा, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। m1 2 और y2 -3 प्लस m2 1 और y1 कितना है -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो m1 m2 बदल जाएंगे, बाकी सब क्वेश्चन वही रहेगा। 2 गुना -2 -4, 4 एकम 4 और 2 और 1 3। 2 गुना 3 -6 प्लस 1 गुना -1 -1 अपॉन 3। तो कितना हो जाएगा 0/3, और ये हो जाएगा -7/3। 0/3 यानी 0, और ये हो जाएगा -7/। ठीक है, m1 y2 m1 x2 ठीक है, प्लस m2 x1 सही है, 4 और -4। ठीक है, तो ये आगे बिंदु Q के निर्देशांक, ये आगे बिंदु P के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेखाखंड है कौन सा, बिंदुओं -3 और 10। दूसरा बिंदु है 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड। मान लीजिए ये है कौन A, और बिंदु ले लिया B को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहां पे कोई बिंदु मान लीजिए -1 और 6 है, ये इसे किस अनुपात में बांटेगा, यानी तुम्हें निकालना है m1 और m2। क्या क्या चीज पता लग गई, देखो बच्चों, x1 पता लग गया, y1 पता लग गया पहला बिंदु, x2 y2 दूसरा बिंदु पता है, और ये है विभाजन बिंदु, इसे हम जनरली P से दिखाते हैं। तो ये एक्स वाई पता लग गया, और हमें निकालना है अनुपात m1 m2। क्या करें, शुरू कर दें? शुरू कर सकते हैं, ऐसे भी आंसर आ जाएगा m1 m2 लेकर के। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में अनुपात निकालना हो तो m1 को ले लीजिए k और m2 को ले लीजिए a। ऐसा क्यों करेंगे भाई? ऐसा करने से थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगी, और नहीं तो ऐसा भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं जिसमें अनुपात निकालना है विभाजन सूत्र में। माना बिंदु P कौन -1,6, AB को अनुपात क्या बताया मैंने, K अनुपात 1 में विभाजित करता है। m1/m2 लेंगे तब भी वही आंसर आना है। K अनुपात 1 लेने से क्या होगा कि जो K का मान आएगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। देखो K/1 आएगा, मान लीजिए कोई चीज, अनुपात क्या आ जाएगा, K अनुपात 1 है, तो जो भी आंसर K का आएगा वही क्या आ जाएगा, अनुपात। ये इसे लेने से फायदा है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। अब पहले मैं लगा देता हूं x का फॉर्मूला, x का अलग अलग लगा देते हैं, कोई बात नहीं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x का मान कितना है बच्चों, -1,
बराबर m1 का मान, मैंने क्या बताया, m1 को क्या लेना है, जब अनुपात निकालना है उसी केस में लेंगे, k इंटू x2 कितना हुआ 6, m2 दूसरा देखो m2 का मान क्या हुआ 1 गुना x1 का मान -3 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 क्या लिया k प्लस 1, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। अब देखो इसकी मैं वज्र गुना कर रहा हूं, देखो -1 की गुना k से -k, -1 की गुना +1 से -1, और ये हो जाएगा 6k, और 1 की गुना -3 से -3, k वाले एक तरफ कर दो, देखो ये 6k ज्यादा है, अगर -k इधर लाएंगे तो जो चिन्ह है वो प्लस का हो जाएगा, इधर भी ले जा सकते हैं k को, -1 और -3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, +2 +3, आप देखो -3 इधर लेके +3, -1 + 3 कितना हो गया 2, 6k और 1k कितना हो गया 7k, हमें निकालना है k का मान, तो 2 और 7 का जाएगा बटे में, और k का मान आ गया, अतः बिंदु P -1,6 रेखाखंड को कितने में 2:7 में विभाजित करता है, ये फायदा हो गया, विभाजित करता है। अगर आप m1 m2 लोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे -1 में दिखा देता हूं, इसे करना नहीं है आपको, -1 बराबर क्या आ जाएगा m1 गुना 6 और प्लस m2 गुना -3 और बटे k प्लस m1 प्लस m2 आ जाएगा, क्लियर। यहां से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -m1 और -m2, यहां आ जाएगा 6m1 प्लस -3m2, m1 वाले एक तरफ करने पड़ेंगे, 6m1 और -m1 इधर आ जाएगा तो +m1 हो जाएगा, और -3m2 इधर आ जाएगा तो +3m2 -m2, क्या आ जाएगा 2m2, और यहाँ आ जाएगा 7m1, और m1 अपॉन m2 निकालना है, m1 ये m2 जाएगा नीचे, तो बराबर क्या बचा 2 और 7 को ले आओ इधर, देखो वही आंसर आएगा, क्लियर। इससे भी करेंगे तो वही आंसर आएगा आपका, आंसर दोनों से एक आएगा, लेकिन ध्यान रखिए जब कैलकुलेशन कम करनी है आपको तो ये आप k/1 ले लेंगे।